हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अफजल मकलाई इसके पहले भी हमने चलाया हुआ, आज कानून की गिरफ्त में आ चुका है। उसके ऊपर एफआईआर हो गई है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में। बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ है करीम, जिन्होंने अफजल मकलाई पे केस किया है। हम आपको उसका मोडस ऑपरेंडी बता देते हैं। अफजल मकलाई जो है उसके 3 दुकानें, 2 ग्रांड रोड पे है और एक गुड़कदेव डॉकयार्ड रई रोड के पास है। उसकी 3 दुकानें हैं। वो उसका मोडस ऑपरेंडी है कि वो दुकान वो हैवी डिपॉजिट पे देता है। हैवी डिपॉजिट पे देने के बाद उसके जो पैसे आते हैं और एक को नहीं देता है, वही दुकान वो 10 को देता है और 10 से हैवी डिपॉजिट उठाता है। उसका नेटवर्क ऐसा है कि उसने अपने ही ब्रोकर दलाल लोग को भी रखा है, वही दलाल रहते हैं, फिर डमी ग्राहक बनाता है। यानी कि वो अपने जान पहचान वाले को पकड़ता है और बोलता है मेरा गोडाउन है, ये भाड़ा हैवी डिपॉजिट पे ले लो। जैसे आप 50 लाख रुपये डिपॉजिट दोगे तो आपको महीना 50,000 रुपये भाड़ा आएगा। ग्राहक भी वही खड़ा करता है और उसको लाके 2 महीना पैसा देता है, उसके बाद से पैसा देना बंद करता है। इसके पहले भी हमने अफजल मकलाई के खिलाफ, अफजल और नदीम मकलाई, ये 2 भाई हैं, इनके खिलाफ हमने एक इंटरव्यू डाला था बाइकल्ला पुलिस स्टेशन के बाहर। बाइकल्ला के लोगों को उसने बहुत परेशान किया था, बहुत सारे लोग बाइकल्ला के थे। अभी ये जो है, ये बात करते हैं करीमा जिन्होंने एफआईआर किया। बाइकल्ला वाले लोग ने एफआईआर नहीं किया था। बोलिए करीम भाई, क्या है? थोड़ा माइक ऊपर। ये असल में ऐसा है ना सर, ये दुकान दिखाते हैं अपनी कि दुकान हमारी है और ये इनका पूरा सिंडिकेट है। दलाल भी इनके ही रहते हैं, भाड़ूत भी इनके ही रहते हैं, पैसा लोगों से ले लेते हैं, फिर भाड़ूत को बैठाते हैं, 2-3 महीना रेंट देते हैं, फिर रेंट देना बंद कर देते हैं। समझे? इस हिसाब से लोग सिंडिकेट, पूरा सिंडिकेट है इनका। आपके कितने पैसे? मेरे 90,40,000 रुपये। कोर्ट में भी मेरा 138 का केस चालू है। उसमें उसने चेक दिया था आपको? हाँ, चेक दिया था मेरे को। था? चेक जगह के अवध में चेक दिया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको बोलते हैं हम। हाँ। जो हैवी डिपॉजिट पे अपन जगह लेते हैं उसके अवध में सिक्योरिटी चेक दिया जाता है। आपको कैसे आके उसने उल्लू बनाया? मतलब क्या आके बोला? मेरे को ब्रोकर, ये शरीफ ब्रोकर ने ले गया मेरे को और उससे मिलाया कि भाई इनको पैसे की ज़रूरत है, ये पैसे वाले लोग हैं, अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रश है, उनको तकलीफ है। अफजल नदीम को ऐसा वैसा करके 2-3 महीना लोगों ने मेरे को पैसा दिया रेंट का, उसके बाद सब बंद। उसके चलते में बोले बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, भाड़े पे उनकी 3 जगह है, हैवी डिपॉजिट पे देना और उसमें से आपको महीना जो भी रेंट का है, हाँ, रेंट का वो देने का। और फिर वो वैसे चलते रहे। ऐसा उन्होंने 3 जगह मेरे को दिया, दुकान भी दिया 2 ग्रैंड रोड की और पीछे का गोडाउन भी दिया। और उन्होंने मेरे को फिर बिजनेस के लिए थोड़े पैसे मांगे थे, तो कुल मिला के मेरे 90,40,000 उनके ऊपर है। और उसमें तो उनको कोर्ट का ऑर्डर भी हो गया था 20% भरने का, तो उन्होंने पैसा नहीं भरने के लिए मेरे ऊपर गलत एफआईआर करा दिया 14 तारीख मेरे ऊपर। 14 तारीख को पैसा उनको कोर्ट में 20% भरना था, तो उन्होंने झूठी एफआईआर गामदेवी चौकी में मेरे खिलाफ किया कि उन्होंने हमारी दुकान तोड़ा, ये तोड़ा, वो तोड़ा, ये करके कि मैं 14 तारीख को कोर्ट में हाजिर नहीं हूँ। 13 तारीख को उन्होंने एफआईआर मेरे ऊपर करा दिया है। फिर उसके बाद उसके खिलाफ क्या, फिर मेरे को पुलिस बुलाई, पुलिस बैठाई, पूछी सब। मैं बोला भाई कि हमारे जो ग्रुप में आदमी सुझाव है उनका एग्रीमेंट चालू है, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। उनका तो जो उनका एग्रीमेंट चालू है, तो उनके पास में दुकान है, तो मेरे को उन्होंने उसमें एफआईआर में भी फंसाया उसके अंदर कि इनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई इनके आगे जा रहा है, तो ये इनको ऐसी से तकलीफ देते, एफआईआर करते, कुछ रेप केस डालते। इनकी औरतें उल्टा सुल्टा ब्लेम करती है कि भाई हम तुमको ये केस में फंसा देंगे, हम तुमको वो केस में फंसा देंगे, कि लोग इनके पास से पैसा रिटर्न नहीं मांगे अपना, बस इनके पास गया और मतलब खत्म, भूल जाने का। तो आपको डर नहीं लगा कि आपके ऊपर केस बना देंगे? बनाई दिए ना, पर डरने की क्या, ऐसे ही डरा रहे। मैं भागा फिर रहा था। जब मेरे पे एफआईआर हुई 10 दिन 8 दिन जो भी मेरे को लगा, मेरे फिर उसके क्या बोल के एफआईआर बना था आपकी? ये लोग बोले कि दुकान पे ट्रेस पास किया है, दुकान तोड़ दिया है, ये कर दिया है, चोरी कर दिया है। तो बाकायदा हाँ, हैवी डिपॉजिट में आपको पोजीशन नहीं देता ना दुकान का किसी को भी। बोलता है अभी ये उनका पूरा सिंडिकेट है। ऑन पेपर पे तो देता है, ऑन पेपर पे पोजीशन बताता है। फिर ये क्या बोलता है कि पोजीशन पे आपको क्या है, मेरे दलाल है, देखो ये दलाल लोग है, ये आपको ला के देंगे। इनमें इनके पूरे दलाल का ग्रुप है। इसमें शरीफ है, उसको हाँ क्या बोल, शरीफ है, लालजी है, आमिर है, मोहम्मद अली है, इब्राहिम है, राजू है, मुकीम है, रफ़ीक है, मनोज है। इनका पूरा सिंडिकेट है, इनका दलाल का सिंडिकेट है। प्लस इनके जो नौकर है मुश्ताक, सलीम और विजय, ये सब नौकर, ये पूरे सिंडिकेट है इनके पूरे। ये उनके नौकर भी भाड़ूत बन के आते हैं, ये दलाल उनको लेके आते भाड़ूत बना के भी, ये भाड़ूत है। फिर दुकान में बैठाते, 2-3 महीना रेंट देते, फिर आदमी भी गुल, पैसा भी गुल, मालिक भी गुल, सब गुल। अच्छा, ऐसे इनका चलता है। ये जो एफआईआर आपने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में लिखा है, कभी लिखाई थी? मैंने 1/6 को लिखाई थी 2019 में। 1/6 नागपाड़ा पुलिस? हाँ, 1 नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में। अच्छा, कंप्लेंट आपने कब दी थी? मैं सुना एफआईआर भी नहीं हो रही थी नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में। नहीं, एफआईआर तो उन्होंने लेने को बोला, पर उसमें बहुत दिक्कतें हुई, पर हुई। क्या हुई थी बताइए?
वो बोले कि भाई ये सिविल मैटर है, ये मैं बोला सिविल मैटर नहीं है सर, इन्होंने बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, इसकी लिस्ट है इतने लोगों की, 60 लोगों को इन्होंने एक ही दुकान 3 दुकान जो इनकी है 60 से 80 लोगों के बीच में ये लोगों ने 3 दुकान दिया है सबको। और वैसे लोग आगे मेरे से मिलने लगे, बोले भाई हमने सुना आपके पे आपने केस कर दिया। उसमें बोला हाँ भाई मैंने केस किया। बोले वो बोला मेरे इतने पैसे, वो बोला मेरे इतने पैसे, वो बोले मेरे इतने पैसे। तो फिर मैं सब लोगों को लेके गया नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में और उनके खिलाफ FIR बनवाने को लगाया। तो बन गए फिर? हाँ बन गई FIR। आपको हायर अथॉरिटी की हेल्प लेना पड़ा FIR बनाने? हाँ हायर अथॉरिटी की क्यों लेना हेल्प पड़ा? क्योंकि वो बोले कि इतना बड़ा चीटिंग केस है, ये तो बहुत बड़ा मैटर है। बोले मैं बोला मैटर कितने का है मुझे मालूम नहीं, अब जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये 15 से 20 करोड़ का है। FIR लेने को तैयार नहीं थी? नहीं थी। आपको प्रेशर डालना प्रेशर डालना हायर अथॉरिटीज के पास जाना पड़ा, दिखाना पड़ा कि सब ये स्कैम ऐसा है, ऐसी रीत से लोग स्कैम करते हैं, ऐसी रीत से लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे लेते हैं। इस तरीके गली न्यूज़ में भी दिखाया उनको, आपका गली न्यूज़ भी दिखाया हायर अथॉरिटी को कि भाई ये पहले इनकी न्यूज़ भी आई है, देखो इनमें इनको ऐसे बेवकूफ़ बनाया लोगों को और उनके हम भी शिकार हुए हैं। तो हमारे पैसे वो देने को तैयार नहीं है। और भी मालूम पड़ा जैसे जैसे टाइम जाता गया लोग आते गए, बोले भाई हमारे भी है। तो लोग आना ख़त्म ही नहीं हो रहे, कितने पैसे इन्होंने लोग मार्केट से लिए उनकी कोई लिमिट ही नहीं है। हर रोज़ 2-4 नए लोग आते, हर रोज़ 2-4 नए लोग आते हैं। बात करते हैं अयाज भाई से। जी अयाज भाई, आपने कितने पैसे दिए? मेरा कुल टोटल 60 लाख रुपया है। हाँ। यूनियन बिल्डिंग में मेरा कुछ 13 लाख रुपया है और रोशन मंजिल में कैसा बोल के दिया आपको? ये वही हैवी डिपॉजिट पे ले लेते हैं, हैवी डिपॉजिट पे जगह देते हैं कि हैवी डिपॉजिट ले लो, फिर बेवकूफ़ बना के अपने ही दलालों के थ्रू दूसरी पार्टी खड़ा आप करती ये है जिसमें सोचते हो सलीम- कि चलो मेरा डिपॉजिट है, मेरे को महीना कुछ भी आ रहा है, जी ऐसा आ रहा है। फिर हम लोग उसको भाड़े पे या मतलब देने के लिए जगह जाते हैं हम लोग वहाँ पे, तो उनकी पार्टी वो दलाल लोग उनके ही आदमी लेकर आते हैं, सलीम को और मुश्ताक को लेकर आते हैं, उनको सामने खड़ा कर देते हैं और उनकी पार्टी अंदर रहती है। वो सबको इसी तरह बेवकूफ़ बनाते हैं और एक एक दुकान पे लोग 8-8, 10-10 एग्रीमेंट कंटिन्यू चालू किए हुए हैं। जैसे मतलब मेरा एग्रीमेंट चालू है, उसी के दरमियान दूसरे से भी पैसा लेकर उसका भी एग्रीमेंट चालू है, तीसरे का भी चालू, चौथे का भी चालू और कंटिन्यू चालू रहते हैं। आपने शिकायत कर दी? जी हमने भी शिकायत की, 138 का हमारा भी केस चल रहा है उनके ऊपर और लोगों को हम लोग अलग अभी फिलहाल नागपाड़ा पुलिस में आपने शिकायत नागपाड़ा पुलिस चौकी हमने शिकायत की और वहाँ पर भी हमने स्टेटमेंट हो गया हमारा वहाँ पे और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए कि हमारा पैसा हमको जल्दी वापस मिल जाए। सुजा भाई से बात करते हैं। बोलिए सुजा भाई, आपका कितना पैसा है? मेरा 22 लाख रुपया है। अच्छा, क्या 20 लाख रुपया डिपॉजिट पे दिया था, वही दुकान उनकी ग्रांड रोड की मैंने रेंट पे लिया था। अच्छा, ये हैवी डिपॉजिट, यानी एक ही दुकान, ये दो आपको, आपका भी वही? वही सेम। अच्छा, यानी कि एक दुकान के आप तीनों विक्टिम हैं? अच्छा, इसके अलावा और भी लोग वाह, अफजल मकला दिमाग लाया भाई। कम से कम 50 से 60 लोग हैं अगर 2 दुकान में मिलाएंगे तो। 60 से 80 लोग हैं सर, 60 भी नहीं है अभी अभी, ज्यादातर लोग आते जा रहे हैं। लोग अच्छा, तो उन्होंने पुलिस के पास सलीम कापड़िया को बिठा दिया, पुलिस के पास जाओगे, कोर्ट में एक मिनट आते हैं। बोलिए सलीम कापड़िया को बिठाया, बोले ये तुम्हारे को रेंट देंगे। मैं बोला नहीं, मुझे दुकान का ताबा चाहिए। तो उनकी मम्मी ने मेरे को बिठा के बोला बेटा उसको जगह मिलेगी, तुम पेमेंट कर दो तो तुमको दुकान का ताबा दे देंगे। मुझे दुकान खुद ये करने की थी। तो 2 महीने हो गए, उन्होंने ना मुझे रेंट दिया, ना कुछ दिया, ना दुकान का ताबा दिया। यानी देखिए, एक ही दुकान एक ही जगह के तीनों सामने बैठे हुए, एक ही दुकान एक ही जगह, मैंने शायद ईयर चेंज हुआ, एग्रीमेंट भी खत्म नहीं होता है। एग्रीमेंट मतलब यार मेरा 2017 में खत्म हो गया और मुझे बस ये वादा कर करके चेक बताता था, बोले मेरे पूना तुम्हारा कभी क्या था? सर मेरा भी 2017 का एग्रीमेंट बना हुआ है, 18 खत्म नहीं हो पाया तो वहाँ आमिर का भी शुरू हो गया एग्रीमेंट, ऐसा हो और गया। आपका? बीच में ही मेरा तो जनवरी का है। अच्छा, और 2019 का। शुरू, हाँ। और सर इनकी माँ बिल्किस मकलाई वो भी इसमें वो भी involved involved है, और इनकी इनकी माँ। वाइफ अफजल की वाइफ बिल्किस मकलाई वो भी इन्वॉल्व है और इनकी वाइफ जो सबा मकलाई वो भी इन्वॉल्व है। वो भी इनकी दोनों पूरी सब फैमिली पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। इनकी सर पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। इनकी नहीं, फैमिली आप ऐसा कैसा लेडीज का नाम ले रहे हो? सर ये ऐसा है कि बिल्किस मकलाई के नाम पे दुकान है। बिल्किस मकलाई क्या हमको बुलाई घर पे बुला के नोटरी रजिस्टर पे उसने साइन भी करी और ये बोले हमारे बच्चे बहुत परेशान है बेटा, बस ये बहुत जल्दी पैसा हम तुम्हारा वापस कर देंगे और हैवी डिपॉजिट हमारी ले लेती थी वो। उसकी माँ ने सबको बेवकूफ़ बनाया। फिर इनके घर वाले जो अफजल मकलाई और सबा मकलाई फोन करते थे 10-5 दिन एग्रीमेंट होने के बाद भी एक्स्ट्रा और पैसा मांगते थे कि ऐसे तबीयत खराब हो गई है, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, मुझे अर्जेंट 5 लाख की जरूरत है, एकदम रिक्वेस्ट करके और 1-2 लाख 4 लाख रुपया निकाल लेते थे लोग। सबके साथ ऐसे ही गेम खेलते हैं कि ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल अभी में क्या एडमिट पोजीशन है। है? आपने, मैंने सुना कि उसको फॉलो करके उसको पकड़वाया। हाँ, फॉलो करके पकड़ाना पड़ा। पुलिस को कंट्रोल रूम ने हेल्प किया ये सेशन 4 के बारे में। जून में FIR हुई हाँ। और पकड़ा गया 2-3 दिन क्योंकि पुलिस ने बोल रही है कि मिलता ही नहीं घर पे, हम जा रहे घर पे मिलता ही नहीं, घर पे मिलता ही नहीं। अरे ये इंट्रीम कब ले लिया वो भी हमको नहीं मालूम पड़ा। एंट्री भी हो गई? हाँ, इंट्रीम भी फिर मालूम पड़ा जब पकड़ा है। तो फिर वो पुलिस ने बोला कि इंट्रीम हो गया, इनका भी एक नॉन अवेलेबल वारंट है, उसके अवध में हमको उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए उनको अरेस्ट किया और उन बेल जो मिली है उसके लिए मिली है कि अपना जो 138 का मैटर होता है, जिस टाइम अपन कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं
तो उसमें अपने Non-available नॉन अवेलेबल वारंट निकलता है। उसके अवध में जज साहब ने बोला कि अगर ये 138 का मैटर है और शिवड़ी सेशन कोर्ट में, शिवड़ी कोर्ट में अगर आया है तो ये अपन ये मैटर के ऊपर ही बात करेंगे और ये मैटर के ऊपर ही इनको बेल मिली है। बाकी ये चीटिंग का जो अपना केस है ये कल आपने बताया उसको अरेस्ट कैसे करा, फॉलो कहाँ किया आपने? फॉलो मैंने उसको सेशन कोर्ट से फॉलो किया। सेशन कोर्ट से हम लोग चलते हुए जा रहे थे तो रुक ही नहीं रहा था, तो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गया। तो हम लोग टैक्सी किए, टैक्सी करके उसको फॉलो किए। तो टैक्सी करके फॉलो करने के बाद उसका ड्राइवर जो हिसाब से रश ड्राइविंग करता, 7-8 सिग्नल तोड़ दिया, नो एंट्रियो में गया, रॉन्ग ड्राइव, पीछे ही थे हम लोग, पीछे थे। पीछे कंट्रोल रूम से तुरंत बात चालू हो गई कि भाई आरोपी है, भाग रहा है, कोई हिसाब से रुक नहीं रहा है। और वो ये भागते सेशन कोर्ट से रश ड्राइविंग करते करते हाजी अली सिग्नल पे पहुंचा। हाजी अली सिग्नल पे पहुंचने के बाद हमारी गाड़ी सिग्नल पे रुक गई और ये सिग्नल तोड़ के इसकी गाड़ी निकल गई। और पुलिस वाले जो कंट्रोल रूम से जो कॉल गया था उनको कंट्रोल में, तो वो लोग ढूंढ रहे थे उसको, तो उनको मिल नहीं रहा था। वो गाड़ी हालांकि सिग्नल तोड़ के चली गई थी आगे, तो उनको कहाँ से मिलेगी। तो फिर मैं टैक्सी से बाहर उतर के रोड पे भागना चालू किया और कमांडर को बोला कि वो गाड़ी आगे गई, तो रनिंग करते हुए गए और उनकी गाड़ी से बैठ के फिर उनको आगे। कल है अपना सेशन कोर्ट का डेट है, ये इंटरिम पे बाहर है, कल ये बेल के लिए आने वाला है सेशन कोर्ट में 23 नंबर कोर्ट रूम में 2 माले पे। तो हमारी सबसे गुजारिश है जिन्होंने इसको पैसा दिया है अफजल मकलाई को, नदीम मकलाई को, तो प्लीज़ हाजिर हो जावे। हक की लड़ाई है, सबको साथ में खड़ा रहना है, एकता में ताकत है। ये जुदा करना मांग रहे लोगों को, लोगों को मीठी मीठी बात कर रहे हैं कि इनके साथ मत जाओ, उनके साथ मत जाओ, इनसे मत मिलो, उनसे मत मिलो, हम आपके पैसे दे देंगे। ये बात मैं आज 2.5 साल से सुन रहा हूँ इनकी, मैं 2017 से इनकी यही बात सुन रहा हूँ और इन्होंने किसी को पैसा दिया नहीं है। मैंने सुना कि आपका एग्जाम्पल देते जो केस बनाया है। हाँ, वो लोगों को एग्जाम्पल देते, लोगों का एग्जाम्पल देते, बोले देखो सुजा भाई ये बात सही है, ये बात सही है। सबको एग्जाम्पल देते हैं कि क्या बोलते हैं, ये कि आमिर ने केस बनाया, इसके साथ मत जाओ, हम आपको पैसा दे देंगे। रिलायंस का चेक दिखाते हैं 1.5 करोड़ का, बोले ये मेरा चेक आ गया है, अभी पास होएगा तो मैं आप लोगों को पैसे दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा। इस तरह से बड़े बड़े चेक दिखाते हैं कि हमारा फिल्म स्टडी में काम चालू है, उधर हमने इतनी प्लाई भेजे थे, इसके भी चेक आ गए हैं, हम तुमको पेमेंट कर देंगे। लेकिन देते किसको भी नहीं, खाली वादा करते, रिलायंस के बिल बताते, सिर्फ वादा करते। रिलायंस के तो बहुत बिल बताते हैं। ठीक है, कल आप अपोज करेंगे बिल को? हाँ, मैं खड़े रहूंगा, बेल उनकी बेल होने नहीं देंगे। आप भी रहेंगे कल कोर्ट में? हाँ, कोर्ट में रहेंगे सर। हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए लोगों से हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि जो जो इनके चुंगल में फंसा हुआ है वो सब आए और बेल के अपोजिट में खड़े, इनकी बेल होने नहीं दे और इनको गिरफ्तार कैसे मिल गई भाई इसको? कुछ पता नहीं सर, इसके बारे में कुछ समझ में ही नहीं आया। इंटरिम कैसे हो गई, क्या हो गई, अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बारे में कुछ पता ही नहीं लगा, पता नहीं चला? नहीं, बिल्कुल पता नहीं चला सर। पुलिस स्टेशन को तो देखिए, कोई भी इंटरिम बिल के लिए डाला जाता है तो कंसर्न पुलिस स्टेशन, कंसर्न आयो कौन थे? आयो हमारे रुपेश पाटिल साहब थे। उन्होंने बोला कुछ पता नहीं लगा कब उन्होंने वकील खड़ा किया, कब बिल ले लिया, क्योंकि ये वांटेड थे, कोई आ ही नहीं रहा था पिक्चर में, पुलिस जा रही थी बाकायदा। ज़्यादातर कोर्ट का उसूल ये है कि भाई वो वहाँ से जो है एक नोटिस जाती है कि भाई ये आदमी बेल लेने के लिए, कोर्ट का से जाता है पुलिस का। ये कुछ 25 को खड़े रहे बेल के लिए, जो ऑर्डर में दिखा रहा है 25 को खड़े थे और 26 को इनको एंट्री मिल गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब तो बहुत लंबा होते जा रहा है। अभी जो है कल जो है 23 नंबर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, तो जो लोग इफेक्टेड है अफजल मकलाई से, इसके पहले भी 2 महीने पहले हमने बाइकल्ला में इंटरव्यू मारा था, मगर लोग किसी डर की वजह से जाते नहीं, उनका भी कसूर नहीं, सोचते बेचारे कि हमारे पैसे निकल जाएंगे, हम केस करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमारा जो कानून है थोड़ा वो मतलब थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, जिसमें पैसे निकालने की लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है पैसे निकलने की। अब देखिए ना, 90 लाख के केस के ऊपर उसको इंटरिम भी मिल गई और पुलिस का कहना है कि हमको पता नहीं कि कैसे हो गया। तो खैर बहरहाल ये है, तो जो लोग, हमारी रिक्वेस्ट है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके शिकार बने अफजल मकलाई और नदीम मकलाई के, वो जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करे। हमारे ये क्या नाम है, सब पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कर सकते हैं आप, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कर सकते हैं आप, गामदेवी में कांटेक्ट कर सकते हैं आप, आगरीपाड़ा में कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आपका लागू होता है आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। हर पुलिस आपको हेल्प करेगी। थोड़ा आप उनको जरा हेल्प कर देना। ओके, आप मेरे को कांटेक्ट करिए, मैं भी आपको हेल्प करूँगा। आपका नंबर बोलिए। 8850966918। वापस एक बार बोलिए। 8850966918। ठीक है, तो बहरहाल आप करीम भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराया। और जितने लोग हैं आगे बढ़िए, अपना FIR लिखाइए, उसके नाम पे कंप्लेंट कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि कितने करोड़ का मामला है, कितने का स्कैम है, सामने नहीं आ रहा है। जितने का भी स्कैम होगा, लोग सामने आएंगे तो पता चलेगा ना। अगर लोग सामने नहीं आएंगे, ऐसे डरेंगे तो कैसे काम होएगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गली से बात करने। थैंक यू।